कहा यह जा रहा है कि पंजाब में चौधरी सरवर को आपकी पार्टी से ज्यादा वोट, लेकिन चौधरी सरवर को ऑपोजिशन के भी वोट, बाकी लोगों के वोट मिले और नून लीग के जो लोग हमें ज्वाइन किए हैं एमपीज, उन्होंने भी वोट दिए। आपको पता है कई एमपीज हमें ज्वाइन कर गए। इलेक्शन हुई, कुछ सीटें कम हुई थी, फिर आप सबको किसा पता है तो जहाज चला, अल्लाह का हमारी नून से 8 सीटें कम थी, 23 आजाद जीते थे, 23। उसमें से कोई हमारी पार्टी के टिकट ना दिए हुए लोग थे, कोई नौजवान और थे, कोई बिल्कुल नए लोग थे। अल्लाह के खान साहब ने कहा ये पंजाब के बगैर हमारी हुकूमत का कोई फायदा नहीं। एक मुझे मैसेज आया, मैंने सिर्फ वापस लिखा, आप फिक्र मत करें, मेरे पे छोड़ दें। एक बाकायदा साजिश के तहत मुझे खान साहब से अलग करने की कोशिश की गई और मुझे अलग कर दिया। फिर उस साजिश उनको पता। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कहा जा रहा है कि इमरान खान को बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जवाज़ भी मौजूद है, आइन शिकनी का भी है, तोशाखाना का भी है, आपके जो तौहीन अदालत किया है उसका भी है, फॉरेन फंडिंग केस का भी है। ऐसे कई केसेस हैं जिसमें इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है और कहा यह जा रहा है, बहुत अहम ज़राए से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये आखिरी जुलाई का जो दिन है या अगस्त की शुरुआत है उसमें इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इमरान खान के साथ कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा जिनकी तैयारी हो चुकी है। तो क्या इमरान खान को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो बकौल उनके इसमें शेख रशीद की गिरफ्तारी भी एक्सपेक्ट है, जिसमें फवाद चौधरी की गिरफ्तारी भी एक्सपेक्ट है। तो क्या इनके लीडर्स में ये क्वालिटी है कि ये मोबिलाइज कर सकें इमरान खान की, और इमरान खान को कानूनी और आईनी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा, वैसे नहीं जैसे इमरान खान लोगों को गिरफ्तार करते थे, हीरो बना देते थे। तो क्या इनके अंदर ये सलाहियत है? क्या इनके वोटर्स में इतना, जो शेख रशीद धमकी देते हैं, इमरान खान धमकी देते हैं, फवाद चौधरी धमकी देते हैं, ईंट सींट बजा देंगे, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है इमरान खान को गिरफ्तार कर सके। तो अब इस हुकूमत में जिसमें कई माई के लाल बैठे हुए हैं बकौल उनके खुद, चाहे वो नवाज शरीफ हों, चाहे वो शहबाज शरीफ हों, चाहे वो PMLN के दीगर लीडर हों, राना सनाउल्लाह हों, इसी तरह पीपल्स पार्टी के दीगर लीडर हैं, आसिफ जरदारी हैं, बिलावल भुट्टो हैं, और भी माई के लाल बहुत हैं, इसी तरह मौलाना फजल रहमान हैं, माई के लाल और भी बहुत हैं। तो आया इन माई के लाल में ये ताकत है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर सकें, या इन माई के लाल में ये ताकत नहीं है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सके? मैं लफ्ज़ माई का लाल इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि मेरी तबीयत नहीं है इस किस्म के स्टेटमेंट देने की, लेकिन मैं वो अल्फाज कोट कर रहा हूँ जो शेख रशीद, इमरान खान, फवाद चौधरी ने बोला है, और ये भी ये कहते हैं कि जी हम हैं वो माई के लाल जो हम करेंगे। तो देखते हैं, अब तो केसेस भी सामने आ रहे हैं और कल का इलेक्शन है। कल के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त के इल्ज़ामात लग रहे हैं, लेकिन ये देखिए कि ये बात सही कह रहे हैं राना सनाउल्लाह कि ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला पहले भी हुआ, लेकिन इमरान खान के दौर में तो ये हाइप था। चलें हम पंजाब की कैलकुलेशन देख लें जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि PMLN तो इसमें अक्सरियत में है, PTI के तकरीबन 8-7 वोट जो हैं कम है उनसे, आज़ाद उम्मीदवार 30 के करीब हैं, लेकिन PMLQ तो इस काबिल नहीं है, पीपल्स पार्टी 7 है। तो अगर अक्सरियत को क्यों नहीं करने दिया पंजाब में हुकूमत? आपने जोड़ तोड़ की। जहांगीर तरीन साहब का एक मैं वीडियो भी लगा देता हूँ, वो भी सुनिए, शुरू में ही लगा देता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस पंजाब की अक्सरियत को जो PMLN के पास आई थी 2018 के इलेक्शन में, जिसमें बहुत बड़ी धांधली भी हुई थी, 70 लाख वोट PTI को दिए गए थे, इसके बाद भी पंजाब में PMLN की अक्सरियत थी। उस अक्सरियत को किसने तोड़ा?
किसने ख़रीदा आज़ाद उम्मीदवार को, और ख़ुद इमरान खान एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये भी वीडियो लगा देता हूँ, इमरान खान एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने पीएमएलएन के मेंबर्स जो हैं वो हमारे पार्टी में हमें ज्वाइन किया। तो आपने किसी दूसरी सियासी जमात के मेंबर्स को जब अपनी पार्टी में ज्वाइन किया, आपने उसका वोट लिया, तो गोया आपने लोटा क्रेसी नहीं की। क्या आप खुद इकरार कर रहे हैं इस वीडियो में, ये तीनों चीज़ें मैं शुरू में दिखाऊंगा। तो आप तो खुद इकरार कर रहे हैं, और आप इकरार कर रहे हैं कि जी पीएमएलएन के मेंबर्स भी हमसे आके मिल गए। अब ऐसे ही तो नहीं आए होंगे ना, जाहिर है आपने पैसे दिए होंगे, पैसों के सबूत, इल्ज़ामात तो आप भी लगा रहे हैं, पैसों के सबूत नहीं दे रहे हैं, इल्ज़ामात वो भी लगा रहे हैं, लेकिन आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि पीएमएलएन के मेंबर जो हैं वो हमसे मिले हैं। तो ये लोटा ये नहीं हुए, वो इलेक्ट उनके आपके सिंबल पे हुए और आके मिल गए आपसे। तो ये सबसे बड़ी मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था लोटों को जमा करके इमरान खान की हुकूमत बनाने में, इसमें कोई शक नहीं है। फिर क्या हुआ सेनेट में, 35 अरकान अक़लियत और 65 अराकानी अक्सरियत वहाँ पे अक़लियत, और 65 अरकान अक्सरियत में थी। 65 और 35 कितना फ़र्क है। तो जब 65 अरकान यानी 35 अरकान पीटीआई के इत्तेहादी अगर वो 65 अरकान को तब्दील करके उनके वोट लेके अंडरग्राउंड डील करके उनको शिकस्त दे सकते हैं इतने बड़े फ़र्क से, तो फिर पंजाब में पीएमएलएन जो ऑलरेडी लीड कर रही थी शुरू में, फिर आपने लोटाक्रेसी किया जिससे उसकी अक्सरियत अक़लियत में गई। तो आज अगर वो 186 यानी पीटीआई और 181 अगर पीएमएलएन है, तो ये 4-5 का फ़र्क वो क्यों नहीं कर सकती, जब सेनेट में 35 और 65 का फ़र्क आपने किया। तो आप करें तो हलाल, वो करें तो हराम। अभी आपने शरकपुरी को किस तरीके से आपने किया है, हमने तो सवाल भी किया, पूरी दुनिया के सामने वो रुसवा हुए क्योंकि उसका जवाब नहीं दे सके। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ ये सूरत हाल है, कल का इलेक्शंस है, और कहा यह जा रहा है कि पीटीआई के अरकान जो हैं, पीटीआई के अपने अरकान खुद कह रहे हैं कि हम परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे। क्यों परवेज़ इलाही के 10 वोट हैं और 170 वोट हमारे हैं, तो हम जो हैं ये 177 वोट हैं, तो हम हुकूमत बनाएंगे या हम ब्लैकमेल होंगे परवेज़ इलाही। और माजी में भी हम इत्तेहादियों के हाथों ब्लैकमेल हुए। तो इमरान खान तो कहते हैं मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा किसी भी सूरत में, तो यहाँ क्यों ब्लैकमेल हो रहे हैं, सिर्फ एक इक़्तिदार हासिल करने के लिए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर परवेज़ इलाही कल वज़ीर आला बन गए तो नुकसान पीएमएलएन को तो पहुँचेगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा सियासी बड़ी गलती पीटीआई की होगी, जहाँ उनके आने के बाद पीएमएल क्यों मजबूत होगी, पीटीआई वीक होगी, पीएमएलएन तो अपोजिशन में होगी। तो देखते हैं कल क्या होता है, और कल के फैसले के बाद शायद गिरफ्तारी और बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएं। फराह खान को भी गिरफ्तार करने के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं, बुज़दार साहब को भी गिरफ्तार करने के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं। काफ़ी लोगों को की गिरफ्तारी एक्सपेक्ट है, क्योंकि आईएमएफ के साथ जो मुआहदा था मौजूदा हुकूमत का वो हो गया, बहुत सख्त मुआहदा हुआ लेकिन हो गया। और जाहिर है वो फंड रिलीज़ कर देंगे, सिर्फ बोर्ड की अप्रूवल है, वो रस्मी अप्रूवल है, वो मिल जाएगी। तो फिर तो हुकूमत और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से निकाल चुकी होगी, फिर उसका सारा तवज्जो सियासी होगा और एहतसाबी होगा। तो देखते हैं क्या होता है। ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, ये 2-4 दिन 5 दिन मेरा ख्याल है लास्ट वीक ऑफ जुलाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फॉरेन फंडिंग केस भी सामने आने वाला है, तौहीन अदालत जो की है इमरान खान ने वो भी सामने आने वाली है, आर्टिकल 6 के केस का भी फाइनल होना है। लोग ये कहते हैं कि ये हुकूमत अगर बुज़दिलाना इक़दाम करेगी तो इमरान खान चीख पे चीख, चिराग पा और धमकियों पे धमकी और आपके कहना चाहिए कि हंगामा मचा देगा। लेकिन अगर इस हुकूमत ने आइन और कानून के अंदर रहते हुए जायज़ काम किया, एक्शन लिया,
ठीक है, बुज़दिल नहीं बनी तो फिर इमरान खान साहब ठुस हो जाएंगे। फिर इमरान खान साहब की 2 दिन की लॉकअप उन्हें बता देगी, उनकी और उनके लीडर्स की, कि ये सियासत में सिर्फ ये लाडलापन नहीं होता है, याशी नहीं होती है, और चीख पुकार नहीं होता है, धमकियां नहीं होती है, जेल और लॉकअप को भी फेस करना पड़ता है। टॉक दानिश में आ दीजिए। अल्लाह हाफिज़।